नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग जोड़ों की दर्द, गठिया, बात और इन सब समस्याओं के समाधान के लिए कुछ विशेष बातें करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो जोड़ों का दर्द, संधिवात, गठिया, ये जो रूमेटॉइड प्रॉब्लम्स है, ये क्यों होते हैं? तो इसके कई कारण हैं और रीज़न बहुत सारे हैं। हर मनुष्य की अपनी प्रकृति होती है और उसके प्रकृति के हिसाब से इन कुछ चीज़ों का बढ़ना घटना जो निरंतर चलते रहता है, उसके वजह से होती है। तो आज हम विशेष बात करेंगे गठिया, बात, जोड़ों के दर्द के लिए। वैसे शरीर में होने वाले बहुत सारे दर्द जो होते हैं, उनकी कई कारण हो सकते हैं। जैसे शरीर में खून की कमी होना। अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो हमारे तंत्रिका तंत्र में, नर्व्स में रक्त का संवहन होना कम हो जाता है और रक्त का संवहन नहीं हो पाता है तो उसके वजह से भी शरीर में दर्द रहता है। जब शरीर में रक्त का संवहन ठीक से न हो तो रक्त न रहने पर उस जगह पर वायु भर जाता है। हवा भर जाने की वजह से शरीर में सूजन और दर्द दोनों एक साथ होना शुरू हो जाता है। तो यह रक्त की कमी से भी हो सकती है। कैल्शियम की कमी, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे बोन्स हैं, हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो ये सब कारण हैं। और एक मुख्य रूप से कारण जो आता है वो है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो आज हम लोग विशेष रूप से यूरिक एसिड के विषय में ही बात करेंगे। शरीर में यूरिक एसिड का अधिक मात्रा में बढ़ जाना भी कई ऐसी दर्द की समस्या, गठिया, बात, जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण है। तो ये यूरिक एसिड होता क्या है? यूरिक एसिड एक हम लोग के शरीर में पाया जाने वाला एक तत्व है जो यूरिन से मिलता है। और जो भी हम लोग भोजन करते हैं, सुपाच्य भोजन करते हैं, या अगर भोजन ओवरडोज होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो हम लोग भोजन करते हैं या स्पाइसी या ऑयली फूड्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनी भोजन के तत्वों को एब्जॉर्ब करती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। ओवरडोज भोजन जो हम लोग करते हैं, खाना खाते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि किडनी के ऊपर उसका दबाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और उस भोजन को वह पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अब ओवर कोई भी चीज़ होता है शरीर से तो उसका नुकसान हम ही लोगों को भुगतना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये अधिक मात्रा में भोजन जो हम लोग करते हैं और हमारे किडनी उसको उसके प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट एलिमेंट और कार्बोहाइड्रेट, फैट को जो संचय करके हमारे शरीर में के सभी पार्ट्सों में भेजता है और जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस स्थिति में जो यूरिन की अधिकता बढ़ती है, वही धीरे धीरे क्या होता है कि यूरिक एसिड की मात्रा को काफ़ी बढ़ावा दे देता है। और उस स्थिति में क्या होता है, अधिक डोज होने के बाद धीरे धीरे हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एक तरह का जहर है। पर कोई भी चीज़, यूरिक एसिड की आवश्यकता भी पड़ती है, ज़रूरत भी है। लेकिन अगर कोई भी चीज़, कोई भी तत्व जो है ज़रूरत से अधिक हो जाता है तो वह हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाता है। तो यह यूरिक एसिड की समस्या जो है काफ़ी लोगों में देखी जाती है, काफ़ी लोगों में पाई जाती है। जितने जोड़ों के दर्द, गठिया, बात वाले पेशेंट्स हैं, अगर उनका जांच कराया जाए तो सभी में लगभग यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई निकलती है। तो हम लोग विशेष रूप से यूरिक एसिड को कम करने की प्रक्रिया को जानेंगे। और मैंने यूरिक एसिड के ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास किया है और इसका एज लिमिट्स भी नहीं होता है। किसी में भी ये यूरिक एसिड की
बढ़ने की किसी में भी बढ़ने की आशंका रहती है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम भोजन करते हैं, ओवरडोज भोजन करते हैं, तो अपने आप को लिमिट में रखना, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन नहीं करना, ये सब अपने बचाव के उपाय हैं। और विशेष रूप से हम लोग जानेंगे कि ये जो भोजन हम लोग करते हैं, खाना जो खाते हैं या ओवरडोज भोजन करते हैं, तो इससे जो बढ़ने की आशंका, यूरिक एसिड बढ़ने की जो आशंका रहती है, तो सबसे पहला ध्यान यह रखना है कि कभी भी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा हमारा वज़न न बढ़े, वेट न बढ़ सके। अपने वेट पर पूरा ध्यान देना है, खाने पीने पर पूरा ध्यान देना है। यूरिक एसिड बढ़ जाने की स्थिति में हम लोगों को कुछ व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज या योग भी करना आवश्यक है। औषधि से तो हम लोग यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, पर उतना अधिक कम नहीं कर सकते जितना कि हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज या आसन से कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ आपके लिए वीडियो तैयार करूं, और इसको मैंने 3 भाग में तैयार करने का फ़ैसला किया है। और एज लिमिट्स रखा है मैंने कि जो यूरिक एसिड कम करने के पहला पार्ट होगा वो एज लिमिट 35 से लेकर 45 तक होगा। उसमें कुछ व्यायाम रहेंगे, कुछ आसन रहेंगे, 2, 4, 5। उसके बाद 45 से 55 तक का एज लिमिट रखा है मैंने पार्ट 2 के लिए। और पार्ट 3 में 55 से लेकर के 65 के एज तक यूरिक एसिड कम करने की कुछ व्यायाम या आसन बताए हैं। तो ये धीरे धीरे इस वीडियो के बाद मैं इन तीनों पार्ट्स को पोस्ट करूँगा। तो हम चाहते हैं कि आप यह अवश्य जानें कि आप अपने यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं, व्यायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा, और खान पान पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। ज़रूरत से ज़्यादा वेट ना बढ़ने दें, और ज़्यादातर पौष्टिक आहार खाएं, ऑयली फूड कम खाएं जिसमें फैट हो। और यूरिक एसिड की मात्रा को धीरे धीरे आसनों के द्वारा, व्यायामों के द्वारा आप कम कर सकते हैं। ज़रूर कम होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो कम करने की क्षमता भी हम ही लोगों में होती है। कर सकते हैं उसको, अगर उस पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए और उस पर गाइड करना हम लोग जान जाएं, तो इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यूरिक एसिड को कैसे कम करेंगे, इस विषय पर हम लोग चर्चा किए, और इसके व्यायाम को, आसन को हम लोग देखेंगे, जानेंगे। 3 पार्ट में मैंने इस यूरिक एसिड को कम करने का तरीका या हाउ टू कंट्रोल यूरिक एसिड, इस तरह से मैंने 3 भाग में इसको बनाया है। तो एज लिमिट्स के हिसाब से आप लोग अपना व्यायाम अवश्य देखें, आसन अवश्य देखें जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया है। और जोड़ों के दर्द में आप अगर जोड़ों के दर्द के शिकार हैं तो इसे अवश्य देखें और अपना यूरिक एसिड कम करने का ज़रूर प्रयास करें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई है आपकी नज़र में कि दिखता है कि हाँ यह पेशेंट्स है जोड़ों के दर्द का, इसका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उससे शेयर करें, उसको बताएं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी यूरिक एसिड घट सकती है और आप जोड़ों के दर्द से आराम पा सकते हैं। दोस्तों, मैं जो भी बात करता हूँ, जो भी आपको बताता हूँ, इसका प्रैक्टिकल मेरे पास प्रमाण होता है, तभी मैं आपको बताता हूँ। और मैंने बहुत से पेशेंट्सों के ऊपर इसका निरीक्षण किया भी है और देखा भी है कि यूरिक एसिड व्यायाम से, आसनों से काफ़ी कम होता है। तो मैं इस वीडियो को बनाकर आपको पोस्ट करूंगा, आपसे शेयर कर रहा हूं कि आप भी जानें आप अपने यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं और अपने आप को इस रोग से निजात दिला सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तब तक इंतज़ार करें जब तक कि हम ये अपना वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हैं। यह वीडियो जल्द से जल्द हम पोस्ट करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में।
यूरिक एसिड कम कैसे करें? अकॉर्डिंग टू एज 35 एज लिमिट 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65, 3 भाग में इसे मैंने तैयार किया है। और यूरिक एसिड कम करने का तरीका अवश्य देखें, खान पान पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।